कंगना रनावत ने 2014 में आजादी की बात की है, वो आजादी भी सही है। आजादी जो है से केवल एक लाठी से नहीं लिया जा सकता था। महात्मा गांधी सर्वोपरि हैं, देश सम्मान करता है, उनके नेतृत्व में देश की आजादी लड़ी गई थी, लेकिन सबका सहयोग था। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ऐसे भगत सिंह, ऐसे तमाम जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, अंग्रेजों के नाकों चने चबाने का काम किया था, उनको लोहा से लोहा बजाने का काम किया था, वैसे लोगों के कारण भी आजादी मिली है। 1977 में निरंकुशता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आजादी लड़ी गई थी। एक छत्र छाया था एक व्यक्ति का, उस निरंकुश शासन सत्ता को समाप्त करने के लिए भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और 2014 की आजादी की लड़ाई है, वो विकास की आजादी की लड़ाई थी। कांग्रेस ने अब तक देश की जनता को मरहूम करके रखा था इस विकास से। आज तक जो ऐसे लोगों तक विकास नहीं पहुंचती थी, और राजीव गांधी तक कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 80 पैसे में समाप्त हो जाती है और 20 पैसे में लोगों तक पहुंचती है। आज रुपया का रुपया जो है से दिल्ली से चलकर वहां तक आता है। माले क्या कहता है जो है से उसके बातों में क्यों जाऊंगा। आजादी की लड़ाई में माले कहीं था, उसका जो है से नीति क्या है, परिवार का शासन था, और उस शासन में आम जनता का कहीं कोई महत्व नहीं था। उसके लिए कोई काम नहीं होता था, उसके विकास के लिए नहीं होता था। एन केन प्राक्रेन, केवल कुर्सी कैसे हथियाया जाए और रहा जाए। देश में जो है से नारा क्या कांग्रेस देती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और गरीबों को हटाया जाता था। जरा कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि कौन सी आजादी की लड़ाई जब कन्हैया कुमार लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था देश के 100 टुकड़े करेंगे। देश को आजादी कब मिली थी, 1947 में या 2014 में? क्योंकि आपके जो बॉलीवुड की जो क्वीन है कंगना रनावत, वो कहती है कि 2014 में आजादी मिली थी। क्या मोदी सरकार आने के बाद ही देश आजाद हुआ था क्या? देखिए, उनके शब्दों को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, मैं तो कहता हूं कि देश की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, बहुत लोग शहीद हुए थे, लेकिन 1947 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, आजाद हुआ था, ये सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन 1977 में निरंकुशता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आजादी लड़ी गई थी। एक छत्र छाया था एक व्यक्ति का, उस निरंकुश शासन सत्ता को समाप्त करने के लिए भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और 2014 की आजादी की लड़ाई है, वो विकास की आजादी की लड़ाई थी। अब तक जो है से देश की जनता इस देश की आजादी के बावजूद विकास से अछूता थे, और 14 में जो भी लोगों ने लड़ाई लड़ा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है से अगुवाई जिसका किया, अब विकास से सीधा जुड़ा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को जो उनको हक चाहिए था इस देश के अंदर में, वो प्राप्त हो रहा है। माले ने कहा है कि आपके एजेंडे पर कंगना रनावत काम कर रही हैं। ये भाजपा का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये बयान है जो कंगना रनावत बोल रही है। माले क्या कहता है जो है से उसके बातों में क्यों जाऊंगा। आजादी की लड़ाई में माले कहीं था, उसका जो है से नीति क्या है सबको पता है, उसके बारे में किस कहने की आवश्यकता नहीं है। देश के अंदर में वैसे तत्वों को कभी पनाह नहीं दिया गया है जो विध्वंसकारी नीति लेकर करके चलते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, वैसे तत्व नहीं। आज देश के अंदर में राष्ट्रवादिता की जो है से आवश्यकता है, और इसको देश की जनता ने स्वीकार किया है। राष्ट्र को जो सर्वोपरि बनाएगा, राष्ट्र को जो अक्षुण्ण बनाने रखने का काम करेगा, देश को एकता और अखंडता में जोड़ने का काम करेगा, और विकास के से जो जोड़ेगा उसी को जो है से महत्व मिलेगा। कम्युनिस्ट और माले जैसे लोगों को जो है से अब धीरे धीरे जो है से अपना स्थिति जो है से समाप्त हो रही है, उनको जो है से देश की जनता ने नकारा है और आगे तो और नकार देगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में देश जो है वो गुलाम था? मैं तो कह रहा हूं कि एक परिवार का शासन था, और उस शासन में आम जनता का कहीं कोई महत्व नहीं था, उसके लिए कोई काम नहीं होता था, उसके विकास के लिए नहीं होता था। एन केन प्राक्रेन, केवल कुर्सी कैसे हथियाया जाए और रहा जाए। देश में जो है से नारा क्या कांग्रेस देती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और गरीबों को हटाया जाता था। जरा कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि कौन सी आजादी की लड़ाई जब कन्हैया कुमार लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था देश के 100 टुकड़े करेंगे, आजादी चाहिए, देश की बर्बादी तक हमारी जंग जारी रहेगी, और उस समय राहुल गांधी जाकर करके उनका समर्थन करे गए थे। कौन सी आजादी की बात कर रहे थे कन्हैया,
और उन आजादी के लिए जो है से राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त हो रहा था। ये जरा उनसे पूछिए कांग्रेस के लोगों से। कांग्रेस ने अब तक देश की जनता को मरहूम करके रखा था इस विकास से। आज तक जो है से लोगों तक विकास नहीं पहुंचती थी। और राजीव गांधी तक कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 80 पैसे में समाप्त हो जाती है और 20 पैसे में लोगों तक पहुंचती है। आज रुपया का रुपया जो है से दिल्ली से चलकर वहां तक आता है। यही आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी कि लोगों को विकास से जोड़ना है और विकास की जितनी राशि दिल्ली से चलेगी वो उनके कदमों तक, उनके घर तक पहुंचेगी। एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर देना आजादी नहीं भीख होती है, ऐसा भी कंगना रनावत ने कहा था गांधी जी को। अब देखिए कंगना रनावत ने किस क्या कहा ये मुझे, लेकिन मैं वैसे लोगों के लिए प्रति जो है से निश्चित रूप से देश कर्णधार है जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उन्होंने लड़ा था, संघर्ष किया था और उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कंगना रनावत ने गलत किया है तो मैं तो कह रहा हूं कि केवल जो है से आप आजादी जो है से केवल एक लाठी से नहीं लिया जा सकता था। महात्मा गांधी सर्वोपरि हैं, देश सम्मान करता है, उनके नेतृत्व में देश की आजादी लड़ी गई थी, लेकिन सबका सहयोग था। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ऐसे भगत सिंह, ऐसे तमाम जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, अंग्रेजों के नाकों चने चबाने का काम किया था, उनको लोहा से लोहा बजाने का काम किया था, वैसे लोगों के कारण भी आजादी मिली है। तो अब कंगना रनावत का आपका समर्थन आप ये बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि उनका जो संदर्भ है उस संदर्भ का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि 14 में आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई थी और 14 में सही में विकास की आजादी लड़ी गई थी और उसमें देश की जनता को सफलता प्राप्त। पद्मश्री जैसे सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाता है, उसके बाद महात्मा गांधी को लेकर जो राष्ट्रपिता है ऐसा सवाल करना तो कहां तक सही है? क्या उनसे उस तरह के सम्मान वापस ले लेना चाहिए या महात्मा गांधी सम्मान के विषय हैं, उनको पूरा देश बापू कहता है। उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ी गई थी और वो संघर्ष किए थे। मैं कहता हूं उनको जो है से गलत सराहना नहीं, लेकिन आजादी की लड़ाई कई संदर्भों में अलग अलग तरीके से लड़ी गई। मैंने कहा कि अगर कंगना रनावत ने 2014 में आजादी की बात की है, वो आजादी भी सही है कि देश के विकास की आजादी लड़ी गई थी, उसमें सफलता प्राप्त हुई थी। 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। मैं कह रहा हूं कि 1947 की भी आजादी मिली थी, अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, लेकिन विकास से अछूता था देश। आम लोग जो है से विकास को नहीं जो है से अपने तक महसूस कर सके थे। 14 के बाद आज जो है से विकास लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को लग रहा है कि हम अब देश के अंदर में आजाद हैं। सर, पद्मश्री देने का जो फैसला है सही है वो? अरे पद्मश्री केवल जो है से एक बयान के अनुसार होता है क्या? कई प्रकार के जो है से उनके जो है से कार्यों के आधार पर पद्मश्री दिया जाता है। जो सम्मान देश का दिया जाता है उनके कार्य, उनके विचार, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व, सारे चीजों को ध्यान में रख करके दिया जाता है और उस आधार पर जो है दिया जाता है।